नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। लड़ाकू विमान राफेल की ताकत क्या है, ये किसी से छिपा नहीं है। राफेल जब आसमान में उड़ता है तो कई सौ किलोमीटर तक दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन को अपने आसपास भी फटकने नहीं देता। राफेल में इतना दम है कि दुश्मन की जमीन में अंदर तक दाखिल होकर बमबारी कर तबाही का मंजर पैदा कर सकता है। यही वजह है कि राफेल को मल्टी रोल लड़ाकू विमान की संज्ञा दी गई है। अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों से लैस राफेल कई देशों की वायुसेना के बेड़े में मौजूद है। फ्रांस के इस लड़ाकू विमान को भारत, मिस्र, कतर और ग्रीस की वायुसेना में जगह मिल चुकी है। इस लिस्ट में अब एक और देश का नाम शामिल हुआ है। ये नाम है क्रोएशिया का। जी हां, क्रोएशिया ने अपनी हवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए फ्रांस से 12 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने का ऐलान किया है। आपको बता दें, क्रोएशिया के सामने इजराइल में मॉडिफाई हुए F-16 CD चुनने का ऑप्शन भी था, लेकिन क्रोएशिया ने राफेल को तरजीह दी। जाहिर है, राफेल के आने से इस देश की हवाई सीमा पूरी तरह से सेफ हो पाएगी। अभी तक क्रोएशिया MiG-21 का इस्तेमाल कर रहा था। क्रोएशिया की तरफ से इस डील की आधिकारिक पुष्टि भी की गई है। क्रोएशियाई सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में पीएम एंड्रेस प्लेकोविक के हवाले से लिखा गया, सीसी राफेल की पेशकश को इसलिए चुना गया क्योंकि इसने सबसे अच्छी कीमत की पेशकश की। बता दें, इस ट्वीट में यह भी जानकारी दी गई कि इस डील के फाइनल होने से क्रोएशिया के पास यूरोप के इस हिस्से में सबसे आधुनिक विमान होंगे। अब सवाल यह भी है कि आखिर क्रोएशिया के लिए राफेल क्या कुछ बदलाव करेगा। एक्सपर्ट्स की माने तो राफेल निश्चित तौर पर क्रोएशिया की वायुसेना की क्षमताओं में इजाफा करने का काम करेगा। यह क्रोएशिया के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक क्रोएशिया $1.22 अरब में फ्रांस से 12 राफेल खरीदेगा। ये लड़ाकू विमान क्रोएशियाई वायुसेना में पहले से मौजूद 8 सिंगल सीट MiG-21 BiS-DS और 4 2 सीट MiG-21 UMDS के मौजूदा बेड़े की जगह लेंगे। क्रोएशिया के MiG-21 को यूक्रेन में मामूली अपग्रेड किया गया था, जिससे ये 2024 तक ही एयरफोर्स में सर्विस दे सकते थे। हालांकि क्रोएशियाई विमान का अपग्रेड भारतीय MiG-21 या रोमानियाई MiG-21 की तुलना में काफी मामूली है।